नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हनी ट्रैपिंग के विषय में कि किस तरीके से हनी ट्रैपिंग को लेकर राजस्थान पुलिस ने इंडियन आर्मी के एक सोल्जर हैं जिनका नाम है शांतिमय राणा, उनको गिरफ्तार की है। और इसी विषय पर दोस्तों ये भी बात करेंगे कि क्या एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है इस हनी ट्रैपिंग से बचने के लिए। आर्म फोर्सेस को यूं ढूंढा गया है और जो एसओपी गाइडलाइंस दी गई हैं क्या उसका इंप्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन्हीं विषयों पर दोस्तों बात होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि राजस्थान पुलिस ने शांतिमय राणा को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर थे। राजस्थान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और किस लिए गिरफ्तार किया गया दोस्तों कि दो महिलाएं थी जिनका नाम, एक का नाम था गुरनूर कौर, जो अपने को ये बता रही थी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं हूँ, और एक दूसरी महिला जिसका नाम निशा है, उसने ये बताया कि मैं जो है आर्मी नर्सिंग सर्विसेज में हूँ। तो इस तरीके की बातें जो है दोस्तों सामने आई है। और ये दोनों महिलाएं जो दोस्तों थी वो पाकिस्तानी आईएसआई की एजेंट थी। और ये जो शांतिमय राणा थे जो वेस्ट बंगाल के थे, ये उनके जाल में फंस गए और सारी इंफॉर्मेशन जो है अपनी डिस्क्लोज कर दी है। और बहुत सारी इन्होंने डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन की है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। उसी के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर ली है राजस्थान पुलिस। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि हनी ट्रैपिंग एक्चुअली होता क्या है। तो हनी ट्रैपिंग जो होता है दोस्तों, आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स के पास जो भी अपनी यूनिफॉर्म वाली फोटो जो है सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी जवान अपना डाल देते हैं इस पे, इनको मैसेजेस आने लगते हैं। और मैसेजेस जो आते हैं दोस्तों वो इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि उस पर लिखा रहेगा कि थैंक यू फॉर सेविंग अस, यानी हमारी सुरक्षा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जवान तो भोले होते हैं, वो क्या जानते हैं इन सारी चीज़ों को। वो जिस नंबर से आता है उसके कुछ समय के बाद उनसे जो आईएसआई की एजेंट लड़कियां होती हैं वो उनसे बातचीत करने लगती हैं, फिर कुछ ऐसे मैसेजेस भेजने लगती हैं, कुछ इंटीमेट फोटोज भेजने लगती हैं, जिससे जवान जो है उनके ट्रैप में आ जाते हैं। और उसी ट्रैप के शिकार जो ये शांतिमय राणा हुए हैं जो आर्मी के जवान थे। अच्छा, ये जो फिर उसके बाद बातचीत शुरू होती है तो ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग सब कुछ ये जो करना शुरू कर देते हैं, ताकि जवान को उस तरीके से लगे कि हाँ उस साइड जो बैठा है वो कोई महिला है और हमसे बात करना चाहती है और मैं भी उससे बातचीत करूंगा। तो दोस्तों इसी वाक्य में ये जो शांतिमय राणा है, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उन लोगों को दे डाली जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में मनाही है। इन्होंने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बता दी, अपने यूनिट की प्लानिंग बता दी, अपने वॉर एक्सरसाइज जो आप जानते होंगे, जो भी आर्मी पर्सन मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि आर्मी में एक्सरसाइज होती है। आर्मी में बहुत सारे ऐसे वेपन्स इक्विपमेंट्स होते हैं जगह पे, उनको बता देते हैं, या फिर अपने जवानों की स्ट्रेंथ बता देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस लड़की को इन्होंने बता दिया, जिसमें राजस्थान की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसे इन्होंने जिसे गिरफ्तार किया। और इनके रडार पे, इंटेलिजेंस यूनिट के रडार पे थे ये, तब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। और गिरफ्तारी होने के पश्चात जिस तरीके से बातें अब सामने आई हैं दोस्तों, वो ऐसा लग रहा है कि अच्छा, एक यही नहीं है, इनके पहले भी मई 2022 में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक एयरफोर्स के सार्जेंट थे, वो भी इस हनी ट्रैपिंग में आ गए। और वो जो आर्मी एयरफोर्स का रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, उन्होंने उसके विषय में कुछ उसको बतला दिया आईएसआई के एजेंट को, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। एक जिसने जो आर्मी जो एयरफोर्स के जवान थे जिनका नाम देवेंद्र कुमार शर्मा था, ये कानपुर के थे, और इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब तीसरे एक थे जिनका नाम था डुक्का मल्लिकार्जुन रेड्डी, ये जो थे एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो थे कर्मचारी थे वहाँ पे, और इन्होंने डीआरडीएल में जाकर के काम किया करते थे। और इन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आर्मी की दे दी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मना थी। तो लगातार ये रैपिटेड घटनाएं होती आई हैं और इसका एक मजबूत सॉल्यूशन जो है अब तक ढूंढना एक भारत सरकार की और इसके साथ साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। अच्छा, इसको जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन तीनों को किया गया, तो उसका एक ही मोड था। लड़की है, व्हाट्सएप पे मैसेज, यूनिफॉर्म में इन्होंने फोटो डाली हुई है, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जहां भी डाली हो, वो मैसेज करती है, मैसेज के ट्रैप में ये फंस जाते हैं। बाद में पूरी बातें अपनी यूनिट की और सारा रिकॉर्ड्स जो है वो बता देते हैं। और वो कोई जो भी महिलाएं होती हैं दोस्तों, वो
एक आम महिलाएं नहीं होती हैं, वो पाकिस्तान के आईएसआई की एजेंट होती हैं और वो हनी ट्रैपिंग करके हमारे जवानों को फंसाने का काम करती है। अच्छा, जो भी जवान इस तरीके का काम करते हैं दोस्तों, एक बात समझ लें, वो भारत की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को चुनौती देते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं और फिर कानूनी प्रावधान के अनुसार उन्हें जेल जाना पड़ता है, उन्हें गिरफ्तारी होती है और आज वो सारे लोग जेल में हैं जिन्होंने इस कुकृत्य को किया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन्हें रोकने के लिए क्या कर रही है? व्हाट इंडियन आर्मी टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट मनी ट्रैपिंग फॉर द सोल्जर्स बाय एज एन ISI ऑपरेशंस। तो दोस्तों, विपिन रावत जी के नेतृत्व में एक जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टीम बनाई गई थी जो आर्मी हेडक्वार्टर से डील हो रही थी और उसमें जो सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाए गए दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें देखा जा रहा था, उन ट्विटर अकाउंट हैंडल को, उन फेसबुक अकाउंट हैंडल्स को, उन इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, कि किस तरीके से हमारे जवानों को ट्रैप किया जा रहा था, वो उनको देखने का काम कर रही थी और ये अभी भी चल रहा है दोस्तों काम। और सबसे बड़ी बात कि इसमें उन जो भी फेसबुक अकाउंट, जैसा कि जितने भी अकाउंट को मैंने बताया, वो जवानों पे मॉनिटरिंग करने का काम करती है कि कहीं ये हमारे जवानों को तो नहीं भेज रहे हैं, और वो जो देखते थे कि ये कहीं जो अकाउंट है वो ISI एजेंट का तो नहीं है, तो वो तो मॉनिटरिंग की ही जा रही है दोस्तों। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों, एक ये है कि इतने ज़्यादा जवान हैं हम लोग के पास, लाखों लाख जवान हैं, सभी जवानों के लैपटॉप्स को, फ़ोन को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को, व्हाट्सएप अकाउंट को मॉनिटरिंग रखना बहुत बड़ा चैलेंजेबल टास्क है। हमारे जो भारतीय सेना है उसके पास इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं अभी कि उस सारे लोगों को रोकना भी कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि फिर उसका प्राइवेसी राइट आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, उन्होंने मना किया है सभी आर्मी के सोल्जर्स को, एयरफोर्स के सोल्जर्स को, नेवी को, कि आप अपना किसी भी तरीके का फोटो जो होगा यूनिफॉर्म में नहीं डालेंगे, किसी भी सोशल साइट्स पे अपना यूनिफॉर्म का फोटो नहीं डालेंगे। दूसरी चीज़ ने यह भी मना की गई है कि आप किसी भी हाइपोथेटिकल फेसबुक रिक्वेस्ट को या इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट को या व्हाट्सएप पे जो कोई अननोन नंबर से आपको करता है उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। दोस्तों, मैं आप सभी जवान, जो भी जवान अगर ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि किसी भी व्हाट्सएप कॉलिंग को जो अननोन नंबर से आता है आप एक्सेप्ट ना करें। आप भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। जिस नंबर को आप नहीं जानते हैं, जिस व्यक्ति को अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, तो आप जिस भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप चला रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की, वरना वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़े कर देगी। और आप ही के लिए नहीं करेगी, वो आपके परिवार वालों के लिए कर देगी, देश की संप्रभुता के लिए कर देगी। इसलिए मैं आप सभी से, जो भी जवान मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं, और अब ऑलरेडी आपको गाइडलाइन जो भारत सरकार की तरफ से जो SOP इशू हुआ है, जैसा कि आप स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल जो है वो भारत सरकार की तरफ से, और भारत सरकार के साथ साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने भी इशू किया है कि आप क्या क्या प्रोसीजर को, सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हैं तो क्या क्या को फॉलो करेंगे और किस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। इस चीज़ को ही मैं दोस्तों आप सभी को बता रहा हूं कि आप, तो ये हिदायत दी गई है कि, और अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस का अगर फोटो लगा है और वो आर्मी के जवानों को या एयरफोर्स के जवानों को या नेवी के जवानों को मैसेजेस आते हैं या उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते, उसे कतई आप जो है उसे एक्सेप्ट ना करें। वो एक हाइपोथेटिकल जो है अकाउंट है, वो आप उसके ट्रैप में फंस सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक बार उस ट्रैप में, उसके प्रोफाइल को पहले लगा फोटो है, तो आप उसको कभी एक्सेप्ट ना करें। और आप, सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप इसमें फंस जाएंगे तो आप पे एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बैठ जाएंगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने लगेगी, उसके बाद आपको हैवी पनिशमेंट दी जा सकती है, और लोगों को दी भी गई है। ऐसा सूचना आती है मेरे पास, कई मरतबा बताते हैं लोग कि इसके में जो भी फंस जाते हैं उनको हैवी पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताता हूँ कि कोई भी जवान जो भी हैं, वो अगर आर्मी में है तो अपने टैंक वगैरह के सामने या तोप के सामने या किसी ऐसे आर्मी के बैटल व्हीकल जो लड़ाई के दौरान जाता है उसके आगे आप फोटो खिंचाएं, लेकिन
आप उसे किसी भी सोशल मीडिया पे ना डालें, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना डालें, क्योंकि जैसे ही आप उसे डालेंगे वो गूगल आपको करेगा तो वो आपकी फोटो जो है वहां दिखाना शुरू हो जाएगी और आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है दोस्तों। और इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मैं कहना चाहूंगा कि एयरफोर्स के जो जवान हैं वो किसी भी एयरक्राफ्ट के सामने फोटो खिंचा भी लेते हैं तो कृपया वो अपना जो है ना डालें फिर सोशल मीडिया पे। और नेवी के जवानों से कि वो किसी भी तरीके का अगर कोई भी अगर वो है सिप है तो उसके सामने भी ना डाले, वो आपके सिक्योरिटी को थ्रेट करेगी, वो आपके सिक्योरिटी को थ्रेट करेगी। और जो भी एसओपीज जो दी गई हैं आप उसे फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है आप उसे फॉलो करें, और ताकि आप किसी ट्रैप में ना फंस सके। और उस ट्रैप में अगर आप फंसेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके परिवार वालों को प्रॉब्लम होगी, और भारत माँ के आप लोग सच्चे सपूत हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। बाकी दोस्तों ये आपको जानकारी कैसे लगी, मैं ये भी कहूँगा आप सभी से कि जो भी है इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भारत सरकार को ढूंढने की जरूरत है, और जो भी एसओपीज दी हैं उसका इंप्लीमेंटेशन सही से करना होगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।